हेलो एवरीवन, मैं सूरज कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोग को थंबनेल बैकग्राउंड डिज़ाइन करने के लिए बताऊंगा। तो आप लोग साइड में देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आप लोग थंबनेल बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग पिक्चर लैब एप्लीकेशन से अपना थंबनेल बनाते हैं तो आप लोग वहाँ पर नोटिस करना, वहाँ पर आप लोग को लिमिट कलर मिलते हैं। पहला आप लोग को मिलता है कलर्स का, दूसरा मिलता है ग्रेडियंट का, और जितने भी कलर मिलते हैं सारे सिंपल कलर रहते हैं। तो इस वीडियो पर मैं आप लोग को अट्रैक्टिव थंबनेल बैकग्राउंड डिज़ाइन करने के लिए बताऊँगा। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है उसे ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। आगे भी इसी तरह का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, तो वीडियो पर बने रहिए। यहाँ पर मैं थंबनेल बैकग्राउंड डिजाइन करने के लिए पिक्चर लैब एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं किसी टेम्पलेट को यूज नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं नॉर्मल टेम्पलेट रखूँगा। उसके बाद आप लोग ऊपर की ओर देखिए राइट कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर इमेज साइज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को कस्टम वाला ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर साइज सेलेक्ट कर लेना है, यूट्यूब थंबनेल। उसके बाद आप लोग को ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोग नीचे की ओर देखिए तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ए का, सर्कल टाइप का है, स्क्वायर साइज का है, और जो सबसे लास्ट में है पेंसिल वाला आइकन, छड़ी वाला आइकन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर रोटेट के राइट साइड देखिए यहाँ पर विग्नेट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप लोग का थंबनेल का बैकग्राउंड कुछ इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए तो यहाँ पर आप लोग को इसका वॉल्यूम अप डाउन करने का है, तो इसका वॉल्यूम मैं अप रखता हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर साइन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा ब्राइटनेस का। तो आप लोग यहाँ से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा आपका थंबनेल बैकग्राउंड देखने में अट्रैक्टिव लगता है वैसा ही रखना है। तो यहाँ पर मैं डाउन करूँगा इसका, क्योंकि आप लोग जितना डार्क रखोगे थंबनेल का बैकग्राउंड उतना ही आपको अट्रैक्टिव बनेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लो कर देता हूँ इसका क्वालिटी। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिल रहा है। फिर उसी तरह आप लोग इसको भी बढ़ा घटा के देख सकते हैं। तो यहाँ पर लो करूँगा, उसके बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सैचुरेशन का ऑप्शन मिल रहा है, तो सैचुरेशन मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर आ चुका है बीचों बीच, तो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लग रहा है। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर वी का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता हूँ, तो देखने में और काफ़ी अच्छा लगने लगा। उसके बाद इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं पहला मेरा थंबनेल बैकग्राउंड डिजाइन हो चुका है। फिर से आप लोग को पिक्चर लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर स्क्वायर साइज का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है कलर का, कलर पर क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह का आप लोग का बैकग्राउंड मिलेगा देखने को। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फिर आप लोग को ग्रेडियंट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आप लोग को बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, जो देखने में उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को थंबनेल बैकग्राउंड डिजाइन करने के लिए बताऊँगा। तो एक साइड ब्लैक एंड एक साइड जो वाइट रहता है, उस थंबनेल बैकग्राउंड को आप लोग को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखिए कलर के राइट साइड प्लस का आइकन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए एक एरो का निशान मिल रहा है, तो एरो वाला निशान पर क्लिक करिएगा। उसके बाद कुछ इस तरह का वो बीचों बीच ये दोनों सर्कल को ले आना है, जिससे देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। तो रोटेट करने से और थंबनेल बैकग्राउंड अट्रैक्टिव बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक साइड ब्लैक एंड एक साइड वाइट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर देखिए तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप लोग को जो कलर अच्छा लगता है वह कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से रोटेट कर देता हूँ। आप लोग जिधर लगाना चाहते हो उधर लगा सकते हैं। उसके बाद इसको ओके कर देना है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। जो साइड में बेल आइकन है उसे ऑल पर प्रेस करो, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम सूरज महतो 23, या लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।